ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न हैं और जिस प्रश्न पर मैं चर्चा करूंगा वो प्रश्न ये है कि लोगों को भंडारा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो पहले इस पर विचार कर लेते हैं, उसके बाद निर्णय करते हैं। मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति दूसरों को खिलाता है तो कोई न कोई कामना तो रखता है। कोई न कोई कामना रखता है। वो अपने कष्ट कम करना चाहता है, अपने रोग से मुक्ति चाहता है, कर्जे से मुक्ति चाहता है या अन्य किसी चीज से वो मुक्ति चाहता है। इसके निमित्त दान स्वरूप वो भंडारा करता है। उसके पीछे उसकी कोई कामना छुपी हुई है। आप अगर भंडारा खाते हो तो वो जो उसे कष्ट है, जिसकी निवृत्ति के लिए वो भंडारा कर रहा है, तो उस पाप के भागीदार भी आप ही बनोगे। क्योंकि पाप का कुछ हिस्सा आपको भोगना पड़ेगा और आपके पुण्य का कुछ हिस्सा उसके पास चला जाएगा, कभी उसका कष्ट कटेगा। बहुत सूक्ष्म रहस्य की बात मैं आपको बता रहा हूं। और इस तरह के भंडारे अधिकतर कहां होते हैं? तीर्थ स्थानों पर होते हैं। हालांकि गांव में भी होते हैं, शहरों में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन विशेष रूप से तीर्थ स्थानों पर होते हैं। वहां जाकर के लोग भंडारे करते हैं। क्यों करते हैं? पुण्य कमाने के लिए। पुण्य कहां से आएगा? जो लोग भंडारा खाएंगे उन्हीं के पुण्य का अंश तो उसे मिलेगा। वो बात अलग है यदि हम किसी को, कोई अत्यंत भूखा है और उसे हम अन्नदान करते हैं, उसे हम भोजन खिलाते हैं, उसका जो आशीर्वाद हमें मिलता है वो हमें बड़ी से बड़ी कष्ट से बचा लेता है। अन्न दान समदान नहीं, तिथि द्वादशी समान, गायत्री सम मंत्र नहीं, देव ने कृष्ण समान। तो मैं आपको बता दूं, इसका एक शब्द में उत्तर है, नहीं खाना चाहिए। किसी को भी नहीं खाना चाहिए। भोजन कब किया जाता है? कहां किया जाता है? आप भूखे हैं, भोजन की इच्छा होगी, लेकिन किस जगह आप भोजन करेंगे क्या आपको कुछ पता है? आप महाभारत उठा के देखिए। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन का निमंत्रण दिया। कहा, आज आप हमारी राजसभा में आए हैं शांति का संदेश लेकर के, और आपको हमारे यहां भोजन करना है। हम आपको निमंत्रण देने आए कि आप हमारे यहां भोजन कर लीजिए। क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने? भोजन, दुर्योधन, भोजन दो स्थितियों में किया जाता है। वो कौन सी दो स्थितियां हैं? एक तो पहली स्थिति यह है कि भोजन करने वाले के ऊपर कोई भारी विपत्ति हो, उसके प्राण संकट में पड़े हों, तो फिर चाहे जहां भोजन कर ले, चाहे भंडारा खा ले और चाहे जहां भोजन कर ले,
और दूसरी स्थिति यह है, यदि कोई प्रेम से भोजन कराता है तो वहां भोजन कर लेना चाहिए। दुर्योधन, तुम्हारे अंदर दो में से एक भी बात नहीं है। न तो तुम मुझे प्रेम से भोजन करा रहे हो और ना ही मेरे ऊपर इतनी कोई भीषण आपत्ति है, विपत्ति है कि मुझे भोजन आपके यहां कर लेना चाहिए। इस समय दो परिस्थितियों में से कोई परिस्थितियां नहीं है, इसलिए मैं आपके यहां भोजन नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भोजन नहीं किया, तो भोजन ऐसी स्थिति में ही किया जाता है। कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं पूड़ियों के, भंडारा हो रहा है, कहीं सुना उन्होंने तो कहा वहां जरूर चलेंगे, और वो 4 कोस पे हो रहा होगा तो वहां भी लगेंगे जाके भोजन करने के लिए। आप अगर समर्थ हैं, सक्षम हैं, तो जितना भोजन आपने किया है उसके बदले में उतना धन उसे देना चाहिए आपको, तब खा लीजिए। यानी आप मोल लेकर के खाइए, आप उसका फ्री में मत खाइए, क्योंकि वो आगे चल के आपके लिए दुखदाई बनेगा, क्योंकि उसका पाप आपके साथ आएगा और वो पाप का फल होता है कष्ट आना, तो आपको किसी न किसी कष्ट में जरूर फंसा देगा। इसलिए कभी भी, कहीं भी, किसी भी भंडारे में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो किस उद्देश्य को लेकर के भंडारा कर रहा है। हम अंतर्यामी नहीं है, हम नहीं जान सकते कि सामने वाला व्यक्ति भंडारा क्यों कर रहा है। पुण्य की प्राप्ति के लिए कर रहा है, पाप की निवृत्ति के लिए कर रहा है, या भगवान को खुश करने के लिए कर रहा है, क्या मालूम। और अगर मालूम नहीं है तो आप भोजन मत करिए। किसी भी भंडारे में आपको भोजन नहीं करना चाहिए, ये बात आप गांठ बांध लीजिए, वरना किसी दिन आपको पछताना पड़ सकता है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई है तो इस बात पर मैं आपको सलाह दूंगा कि इस बात पे अमल करना। कहीं भी भोजन करने के लिए 2 स्थितियां होना बहुत जरूरी है। या तो बहुत बड़ी विपत्ति आई हो, प्राण ही जा रहे हो भूख की वजह से, हमारे पास अन्य कोई साधन न हो, आप भोजन कर लीजिए। या फिर कोई बहुत ही आत्मीय सम्मान के साथ, आत्मीय प्रेम के साथ आपको भोजन कराता है, तो उसके भोजन के निमंत्रण को आप ठुकराइए नहीं, आप उसके यहां भोजन जरूर करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।